आज फकीरमोहन विश्वविद्यालय तार पूर्वसूरी वक्तृतामाला आयोजन करने जाऊँगी। आम सहित वक्ता भाव में जोड़ी होती विशिष्ट साहित्यिक शिक्षाविद दासबेनहुर महोदय। आम सहित रही आम फकीरमोहन विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी सर। आम सहित अच्छा कुलसचिव श्रीमती मीना दास एवं स्नातकोत्तर परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहेरा महोदय। मु समस्त माननीय अतिथि को मंच को आमंत्रण करने सहित आज कार्यक्रम को उद्घाटन करेंगे वृक्षरे निरोदान करेंगे। प्रकृत आम विश्वविद्यालय आज एक शुभंकर समय। विश्वविद्यालय विभिन्न समय ज्ञान विज्ञान को नव्य पीढ़ी पाखे पहुंचाइबा विभिन्न वक्तृतामाला आयोजन करिଥାଏ। सही प्रसंग क्रमे आज पूर्वसूरी वक्तृतामाला आयोजन करा जायछि 2026। आम सहित रहिଛନ୍ତି आम विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी सर। मुख्य वक्ता भाव में रहिଛନ୍ତି आलोचक भाव में रहिଛନ୍ତି विशिष्ट साहित्यिक दासबेनहुर महोदय। आम सहित अच्छा श्रीमती मुकुमीना दास कुलसचिव एवं स्नातकोत्तर परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहेरा। मो छात्री मानू अनुरोध करी आमर प्रिय अतिथि मानू पुष्प सारा प्रदान करने एवं अतिथि मानू स्वागत करने। विश्वविद्यालय को नहीं आमर परिचय फकीरमोहन नाम नामित ए विश्वविद्यालय विविध प्रसंग क्रमे ओडिशार अन्य विश्वविद्यालय मानक बारी ही पड़े। तेणु प्रारंभिक संगीत एवं गान कर समस्त को अनुरोध करी आम ये विश्वविद्यालय संगीत को सम्मान प्रदर्शन करने। प्रकृत में पठित कवित्व और परिवेशित कवित्व भितर प्रभेद रही। मोटामोटी निश्चित शब्द को नहीं जोड़े चेतना आ से चेतना होछि समस्त रस संसार मूल सूत्र। आज विश्वविद्यालय तरफ जो पूर्वसूरी वक्तृतामाला आयोजन करा कार्यक्रम सभापतित्व करने सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी सर को अनुरोध करुछि। सम्माननीय कुलपति आज सभार सभापति आज आम सहित मंचासीन होती स्नातकोत्तर परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहेरा एवं कुलसचिव श्रीमती मुकुमीना दास
आम सहित आज वक्ता भाव में जोड़ी होती विशिष्ट शिक्षाविद चिंतानायक ओडिशार जड़े प्रवक्ता ओडिया अस्मिता श्रीयुक्त दास बेनूर महोदय एवं मंच सामने थिबा आपण मानकु नमस्कार जनाउछि। प्रकृत फकीर मोहन विश्वविद्यालय विभिन्न समय ज्ञान विज्ञान यात्रा को आगु आगे नय वक्तृता मालार जो आयोजन करिथाय तार आज अन्य एक पर्व आम सहित जोड़ी होइछि। आज ये पूर्वश्री वक्तृता मालार वक्ता दास बेनूर महोदय ज्ञान तपस्वी सामंत चंद्रशेखर संपर्क में तांकर वक्तव्य रखिबे। एई सामंत चंद्रशेखर संपर्क में राधानाथ दरबार में कहते हे उत्कल मातार योग्यतम सुत तुम्भ जोगु आमे सर्पे हेलु पुत गोदावरी ठारू गंगा जाए व्यापी कीर्ति माला जार विराजे अद्यापि एकाम्रे कोणार्क जाकीर्ति भास्वर योग्य पुत्र तुम्भे सही उत्कल। ज्ञान विज्ञान कथा जते बड़े आसे पिला दिन आपण मन पकांतु खंडे बाउंस नळी दुई खंड काठी रे पहाड़ दूरता मापुथुवा से लोक जन कहउचंती सामंत चंद्रशेखर। आज एई संपर्क रे चर्चा करिवे हमर प्रिय वक्ता सारंकर मूल ना हेउची जितेंद्र नारायण दास राजनीति विज्ञान रो अध्यापन यात्रा आरंभ करी सामंत चंद्रशेखर महाविद्यालय अध्यक्ष भाव से सेवानिवृत्त होइछथि। कहिबाको गले जने स्तंभकार भाव में जने शिक्षाविद भाव में जने लेखक भाव में ओडिसा रो पुरपल्ली रे तांकर परिचय रहिछि। तांकर 150 रु अधिक पुस्तक पाठक मानक पय से भेटि दैछथि। गल्प भितर रहिछि तरळु थिबा समय चित्रित चौपाश नाभि समुद्र समय संपर्क कुहुडी रो घर अक्षर अरण्य सेमती शताधिक शिशु साहित्य पुस्तक भितर रहिछि। नई पानी घो घो टुकुनी रो गीत कहि पुना पई अनापना गप गीत फरुआ किंतु सबठारु बड़ कथा होउछि धारावाहिक भाव में जेतेबेले पगड़ी पुरुष आत्मप्रकाश करुथला संवाद पत्र पृष्ठारे तांकर स्वतंत्र परिचय समग्र ओडिसा रे रहिछि। मधुबाबू को नै तांकर स्वाभिमान रो फर्द ए जातिर अस्मिता को भलो भाव में निर्माण करिछि। ए अल्प दिन तळे पगड़ी पुरुषर हिंदी अनुवाद एई ओडिया प्रवाद पुरुष को समग्र भारतवर्ष रे नुआ परिचय देई पारिछि। सारन को आज विश्वविद्यालय तरफ रु आमे कृतज्ञता ज्ञापन करूछु। सार आज आम सहित जोड़ी होइछथि तांकर कर्तव्य प्रकृत रे एई अवसर रे मो आपण मानकु मध्य कृतज्ञता जणाउछि। एई भली एक कार्यक्रम नुआ नुआ विचार नै आगको बढ़ी चलिछि। एठी मने पडुछि कवि भारलेंकर गोटे उक्ति कारण जीवन होउछि गोटे असमाप्त आकाश आ तार गोटे धाडी रे थाए बुड़ मंजीर बासना। कवि भारलेन कहउचंती जे जते जरा साहित्य हम पढुछु बा जो विषय हम चर्चा करू सेथिरे धाडीए होउछि कविता बा गप आ बाकी तक जहा रही गला ताहा होउछि साहित्य ताहा जीवन धर्मी। आमे से जीवन धर्मी चर्चा को आगो को बढ़ाइबा। एबे मु हमर स्नातकोत्तर परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहेरा को अनुरोध करिबी से तांकर स्वागत वक्तव्य रखिबे। समस्त को मोर नमस्कार। शुभ सकाळ। मंचासीन आज सदर सभापति तथा आम विश्वविद्यालय आदरणीय प्रिय कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी आज जो पूर्वश्री वक्तृता जो उत्सव होची जे हम पालन करछि त वक्तृता तार जे अतिथि बा जे हम पाखे कथा रखिबे श्रीयुक्त दास बेनूर विशिष्ट साहित्यिक शिक्षाविद कथाकार आउ आम विश्वविद्यालय कुल सचिव श्रीमती पुतुमना दास संयोजना करुचंती मंच को प्रोफेसर देवाशीष पात्र विभागीय मुख्य ओडिया भाषा साहित्य उपस्थित समस्त अध्यापक अध्यापिका मंडली अति आपण माने छात्र छात्री तथा आम विश्वविद्यालय समस्त कर्मचारी समस्त को मुख्य नमस्कार करुछि। आज आम विश्वविद्यालय पूर्वश्री वक्तृता माला एक
ବକ୍ତୃତା ଆଜି ଆୟୋଜନ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିକୁ ମୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ନମସ୍କାର କରୁଛି ଯେ ଆଜି ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାର ଯେଉଁ ଏକ ସୋପାନ ଅଛି, ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେ। ଗଲାକାଲି ଆମେ ମଧୁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ପୂର୍ବଶ୍ରୀ ବକ୍ତୃତାମାଳ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଆଜି ଏହି ବକ୍ତୃତାମାଳର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆମର ଜ୍ଞାନପତ୍ର ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ବେନୁର। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଭଳି ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଠି ଯାହା କେଉଁଠି ହୋଇନଥିବ ସେ ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହୁଏ। ସେ ଆମର ପୂର୍ବଶ୍ରୀ ବକ୍ତୃତାମାଳ ହେଉ, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ହେଉ, ଭାରତୀୟ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାର ପାଳନ କରାଯାଉ, ସବୁ ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ଆମର ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ଦେବି ଆମ ପ୍ରିୟ କୁଳପତିଙ୍କୁ। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏଠି ପାଳନ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବେ ଯେ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରୟୋଜନ। ସେଇ ଆଶା କରି ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀର ଯୋଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ତାର ଆଜିର ଯେଉଁ ବକ୍ତୃତାମାଳ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସାର୍ କହିଲେ, ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଦେବାଶିଷ ସାର୍ କହିଲେ, ସବୁ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ହେଉ ବା ଅଣବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କରି ବହୁ ଦୂରରୁ 2 ଖଣ୍ଡି ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ନଳୀ ବା ନଳବାଡ଼ି ସହିତ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ମାପିଥିଲେ। ଏତେ ଜ୍ଞାନର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଅଛି। ଏତେ ବୀରପୁରୁଷ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ବ କରିବି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, କେତେ ଦାର୍ଶନିକ, କେତେ ସାହିତ୍ୟିକ, କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗର୍ବ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ବକ୍ତୃତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ପୂର୍ବଶ୍ରୀ ବକ୍ତୃତାମାଳକୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଥିଲେ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସାହିତ୍ୟବିତ୍ ଦାସ ବେନୁର, ସ୍ନାତକ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଭାସ୍କର ବେହେରା, ଆଉ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରୁଥିବା ପ୍ରଫେସର ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର, ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନନୀୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନେ, ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନନୀୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଜି ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ପୂର୍ବଶ୍ରୀ ବକ୍ତୃତାମାଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପୂର୍ବଶ୍ରୀ ଆମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ପଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ଚାଲିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମେ ହେଉଛୁ ଜେନେରେସନ୍ ଏକ୍ସ, ଜେନ୍ ଏକ୍ସ, ଆମେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛୁ। ବଟ୍ ଜେନ୍ ଜେଡ୍ କି ଜେନ୍ ଆଲଫା ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ନ ହେଉଛି, ସେମାନେ ହୁଏତ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲିଯିବେ। ତ ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେୟା ହିଁ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଅଛି, ତ୍ୟାଗ ଅଛି, ଆମର ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଦାସ ବେନୁର ସାର୍,
ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଥାଆନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ସେଭଳି ଜଣେ କଥାକାର ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ତାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଯେ ସେ ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ପାଖରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ ସେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ବ୍ୟାପ୍ତି ଆଉ ଗଭୀରତା ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୀମତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଥାଏ ଏକ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣା, ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଆସିଥିବା ଦାସବେନହୁର ସାର୍। କୁଳପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ପ୍ରିୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ହେବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା କେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଥିଲା। ଯେଉଁ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଟା ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ଛପା ହେଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କବିବର ରାଧାନାଥ ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଚିଠି ପଢ଼ି ଯୋଗେଶ ରାୟ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ଆଣି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ଗତିବିଧିକୁ ଦେଖାଯାଏ ସେଟା ଶିଖେଇଥିଲେ। ତେଣୁ 5 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଦେଖୁଥିବା ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦୂରବୀକ୍ଷଣରେ ଏମିତି ମଜି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ପୁସ୍ତକ ଛପେଇବା କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୱେଷଣ ବୋଧର ଏକ ସୋପାନ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମହାମନୀଷୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବେଷଣ କରିବା। କାରଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପରିବେଷଣ ଯଦି କରାଯାଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ, ନବ୍ୟ ପିଢ଼ି ଆଗରେ, ତାହେଲେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମର ରହିଛି ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୱୀ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆଜିର ବକ୍ତା ଦାସବେନହୁର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ओम नीलाचल जुबासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। आपମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ମାନନୀୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି प्रोफेसर भास्कर बेहेरा, प्रोफेसर देवाशीष पात्र, मैडम कुकुमीना दास एवं मंच सामने मो सांगे आसथिबा मोर बंधु गौरांग चरण राउल, सान भाई प्रकाश महापात्र प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस एवं बंधु प्रोफेसर अशोक पट्टनायक, अन्यान्य निमंत्रित अतिथिवृंद, छात्र छात्री भाई और भौणी मैंने अत्यंत आनंदित जे फकीरमोहन विश्वविद्यालय गोटे अभिनव व्यवस्था करिसेंती। आज आम अस्मिता कथा कहूचे, अस्मिता हूँ अच्छी कौन मु अच्छी। अस्मिता जिते व्यक्ति सहित जोड़ा जाए ताहा गुड़िक अहंकार हो पाए, किंतु जिते समूह सहित जोड़ा जाए ओडिया अस्मिता से हो जाए तार गौरव गाथा। यही निजर दुर्बल दिग को प्रदर्शित करे ना, निजक प्रदर्शित करने सबल दिग गुड़ी खोजा पड़े। गौरवावह घटनावली, कीर्तिमंडित व्यक्तित्व, अनुष्ठान ये सब को सामना को आने पड़े।
गोटे जाति उठिबा पई हेले तार अतीतर सुवर्ण स्मृति को से जागृत करबा आवश्यक। फकीर मोहन विश्वविद्यालय ये जो कार्यक्रमटी करिसंती एवं कुलपति महोदय कथा हम जानिबा पाइली जे हमर ये होची दशम आलोचना एवं ये अवसर रे आम मैंने आज आलोचना करवा ज्ञान तपस्वी सामंत चंद्रशेखर संपर्क मु आरंभ कहीदेवा चाहे जे मैडम कुकुलिना दास कहूला बेले से गोटे कथा उल्लेख कले जे आमे गोटे स्तर पर आ गोटे स्तर को जाउचे गोटे व्यवस्था भीतर आ गोटे व्यवस्था को जाउचे दिने हुए तो आमे जंगल जीवन रे थिले एवं शिकार थिला जीवन रो वृत्ति तापर आमे आसिले कृषि को एवं कृषि परे आमे विभिन्न प्रकार शिल्प भीतर को आसिले एबे से शिल्प ऊपर आ गोटे नुआ परिचय सृष्टि हेलानी डिजिटल जुग जहाँ को आमे कहि परिबा एक सांख्यिक सभ्यता कारण सब कथा संख्या ही जीव आपण माने धीरे धीरे एबे कारण इंडोनेशिया तक आरंभ करथिला 23 टी संख्या रे गोटे लोकर परिचय सीमित थिला से 23 टी संख्या माने देले से संख्या टी ता विषय सब कथा जणा पड़ी हमर आधार कार्ड जो तयारी हिची ता माध्यम रे मध्ये हम परिचित होइछे हम माने संख्या पालटी जीवा ज्ञान रे जो परिवृद्धि जो परिवर्तन मुसे जेड नेक्स्ट अल्फा के घर विश्वास करेला कारण ता पर कोन इधर नुआ ना भेड़ी की जुगे जुगे परिवर्तन आसीची आपण माने जो माने पढिथिबे फ्यूचरिस्ट आल्विन टॉपलर तो कही फ्यूचर शॉक थर्ड वेव पावर शिफ्ट से सेइथरे परिवर्तन कथा कहिसंती जे आमे जेमिति कृषि सभ्यता रो शिल्प सभ्यता रो गोटाय वैषयिक सभ्यता भीतर प्रवेश करूचे एवं गोटे परिवर्तन रो समय एभଳି आସୁची मनुष्य ही रहिबो नाही मनुष्यर भावना जंत्र नै जीव एवं कृत्रिम मेधा माध्यम रे ए जगत परिचालित हेबो एवं सत्य जेंति गोटे मशीन सभ्यता हम भीतर पसी आछे किंतु काले काले मनुष्य तार ज्ञान को आधार करिछि कारण आमे जेतेबेले जंगल जीवन रो आसी जे कृषि जीवन को सेतेबेले भी ज्ञान रो आवश्यकता पड़ितला ज्ञान आधार रे मनुष्य से कथा करिछि अन्य कोनोसी प्राणी से कथा कहंती नाही केवल मनुष्य ही उद्भावन करे अन्य प्राणी भी तो आविष्कार करि पारन आमे जो ज्ञान रा परिचर्या करबा आजि भडी जेमति आमे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कथा कहूचे जे ये गोटे ज्ञान रो नुवा परिमापक सेमति अतीत रे वैदिक समय ज्ञान रो जो विच्छुरण होइछि आमे माने समस्त जानिबा दरकार जे सारा विश्व रे यदि कौनसी प्रथम ज्ञान ग्रंथ थिला ताहे से ज्ञान ग्रंथ होछि वेद चारि भागे विभक्त एवं ये वेद को कहा जाउतला ईश्वरक आखी भगवानक आखी एवं से 6 भागे विभक्त थिला कल्प छंद शिक्षा निरुक्त व्याकरण एवं ज्योतिष एवं वेदर सबुठार श्रेष्ठ कथा केतेला ज्योतिष आज जेमती कारण किछि वर्ष तळे कंप्यूटर आसीगड चहळ पड़ी गला कंप्यूटर ये सब कथा को वर्तमान से नियंत्रण करियो वर्तमान गोटिए छोटिया जिनस हम हाथ को आसिला से केते कथा बंद कर देला कोळ गावना बंद कर देला कैसेट बंद कर देला कैमरा बंद कर देला केते कथा बंद कर देला एपरि हम बुद्धि भी बंद कर देला कारण गोटे समय रे संपूर्ण वेद को मने रखिथिले सुनी सुनी मने रखिथिले एबे मो निज स्त्री को फोन नंबर मोर माने ना
गोटे फोन नंबर पर आउ गोटे फोन नंबर सांगरे भी फोन नंबर रखा संभव नहीं मु कागज अंडाड़ी यदि बाय चांस सजिगला मोर मोबाइल टी मु केवल अंध ही नहीं मु अपारग पानी कहा सहित जोगाजोग कर पारिनी कहा सहित विच्छिन्न नहीं हमको केमती धीरे 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 संकुचित करा आमे ज्ञान भितर अज्ञानता आड़ को जाऊ एवं सेति पई आधुनिकता को बुझेबा पाई रविन्द्रनाथ ठाकुर कहिथिले ताको पचरा जे आधुनिकता को केमती आमे व्याख्या करिबा रविन्द्रनाथ ठाकुर कहिथिले नदी सामने दिके चलते चलते हठात बांक निये যখন সে বাঁক নিয়ে তখন সে বাঁকটাতে ही বলতে হবে বড় तो सबुबले समय तार बंका जो अंका बंका ही चले आज एक थिला खाली से नहीं आज मो लुगा पिंदी जे दिन लुगा अतर समस्त पिंदी आपण केही लुगा पिंदी आपण नसुबी गोटे बड़ आसला ही पंडित यान कोटा लुगा पिंदी के आस किंतु गोटे समय रे या ही देबा हमर पसंद केते बेले हम पाठ पढला बेल बॉटम पैंट फड़ फड़ चल इबे सब स्किन टाइट परिवर्तन এই परिवर्तन আসে তাকো না আধুনিকতা কো সাহিত্য भी से আসিছি জীবন বোধের মধ্যে से আসিছি মানে আমি যে খাদ্য খাওতে সব পরিবর্তন জ্ঞানের भी परिवर्तन কিন্তু আপনাদের মু কহিবা পাই চাহে যে জ্ঞান জ্ঞান হি রহিব জ্ঞানর আধার এবং জ্ঞানর অন্বেষণ প্রক্রিয়া বদলি যাই পারে বা আপনাদের কহিবা দরকার কারণ আমি জ্ঞান তপস্বী চন্দ্রশেখরଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପୂର୍ବରୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତାଙ୍କ ସମୟର କଥା ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 1835 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଏତେ ଗ୍ରହଣୀୟତା ନଥିଲା କାରଣ ବ୍ରିଟିଶ ଆସିଲା ପରେ 1803 ପରେ 1822 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି हम तो बहुत पुराना विषय 1835 ରୁ ମାକଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରାଜୀର ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି ଏବଂ 1853 ରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ହାଇ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ଜନ୍ମ 1835 ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ଲେଖା ଥିଲା 1757 ଶତାବ୍ଦୀରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆମ 78 ମିଶେଇଲେ ସେ 1835 ହେଉଛି जोगेश चंद्र राय मध्य जान कथा कहउतिले देवाशीष बाबू कारण तांकरी माध्यम रे तांको जगत जानिला तांको प्रथमे चिन्हले राधानाथ राय एवं तांकरी माध्यम रे पुणी चिन्हले जोगेश चंद्र राय विद्यावादी जोगेश चंद्र राय एवं परवर्ती काल रे मो हाथ रे लागि जो सौमेनी से जोथरे कहउचंती जे ना 1835 नुहे 1837 जनवरी 11 तांकर जन्म कारण एक्जेक्टली 78 मिसे देले शताब्द रे से ख्रीष्टाब्द हे जाय किछ अधिक जोड़ा से भी कंट्रोवर्सी छै अपन से आवश्यकता किछ नाही से पसिबारे से कथा कारण तारीख पछरे दौड़ी मसिया पछरे दौड़ी अनेक लोक प्रकृत कथा टी भूली जाते आपण मानन को कहउतली जे ज्योतिष शास्त्र आपण आगे मु कहिले आपण माने भाबिबे जे एआई जुग रे जेते बेले केवल संख्या पुरे देले सब कथा बाहरी जाउची पृथ्वी ठार चंद्र रो दूरता केते सूर्य रो दूरता केते सूर्य ठार चंद्र रो दूरता केते केउ ग्रह रो दूरता काहा ठार केते केते गति रे घूर्णन रो काहा केते ये सब कथा त हम पाई दिबा संगे संगे पाई जाउछन केबि आपण ये पाई दिबाटा होची मनुष्य ताजर को फीड कर हम जहाँ जहाँ पुरैछु हम माने भाबुछु जे से करूछु बोली ना मु पचारिबी एआई की पचारिबी जे हु इज प्रोफेसर अशोक पटनायक ताको घर कोठी जदी भूल रे के पुरैथिबो ताको घर रो ताको गार नाका से सेटा ही बाहिबो तार निजर किछु बुद्धि नै जे कृत्रिम बुद्धि कोआ जाउची ये कृत्रिम बुद्धि को मनुष्यता भीतर पुरैछि तेणु मनुष्य जे आधार रे जे कथा पुरैछि से ता निजर मृत्यु खोजुची मनुष्य जो भस्मासुर कथा कहा जाईची ताको ब्रह्मा नेतले गर एवं से ससुक तार निजर परीक्षा करिया पे नाइला ताको पछरे जे मु जदी मुंडरे काहर हाथ बाकी देबी से भस्म होई जबो मु आगे देखे आपन मुंडरे हाथ बाकी कि आपन भस्म होउछन कि नै ये ओटे व्यवस्था तयारी होउची
कारण ये विश्व मिलुची सायानाइड का जहाँ मनुष्य तैयारी करछि जहाँ ये भाइरस तैयारी बर्तन कोरोना भाइरस मनुष्य तैयारी करछि सिंथेटिक भाइरस तेणु मूल कथा टिके देखा पड़ो जे आम केते मौलिक कथा दूरे जाऊँ मुझे जानी मोर बंधु मान छात्र छात्री बंधु बांधव अच्छा मौलिक बही पढ़ु नी माने बही थे विकिपीडिया को देखी परीक्षा दिगला बहुत बही पढ़ा मौलिक बही खोजी आनी पढ़ा से कथा ना मोर प्रथम एम्फासिस ज्ञान तपस्वी कथा कहला बेले आम मौलिकता को प्राधान्य दबा आम जेते जेते मौलिकता ठार दूरे दूरे जीवा जेते निजर को आधुनिकता नाम बंका टंका चलवा दिने देखा मिले जो प्रकृति में खेतरे होता धान रू बाहर चाउल आम खाऊनी आम बस्ता बस्ता प्लास्टिक चाउल किणी आनीचे दिहर दि जाए चाउल जो कथा सब थाए स्टार्च थाए जो विटामिन थाए से सब कथा आम मिलबार लगे निज अजाणत से जो जाना से किसी शक्ति नहीं कारण आप जानी ना निजे चाउल तैयारी करवा गाँ गाँव बलद ना चाष ना चाष व्यवस्था भूली गलु आम कितने सहज गोटाए सभ्यता गोटे प्रकार कृत्रिम जीवन भीतर पशु पशि जाम जीवन में अनेक कृत्रिमता वर्तमान संपर्क भी कृत्रिमता हठात यदि मुझे पचारिदेवी आप मामू को पुअर शाड़ी आप कौन हम रही मुंड पुलिस मामू मामू को पुओ माने रही आम चारिआड बर्तमान असंपृक्त ज्ञान प्रकृति जीवन संपर्क संबंध तेणु मोर प्रथम आपण जो निवेदन रहिबो जे ज्ञान जहाँ थिला ताहा अछि आम प्राकृतिक ज्ञान को भूली अप्राकृतिक ज्ञान भितर आसु सामंत चंद्रशेखर थिले जड़े प्राकृतिक ज्ञान गंताघर ज्ञान तपस्वी एवं आप आश्चर्य हे बाहरी नाहंती कि बाहर पाइबे नाही इतिहास आपको कहबी से 1835 रे जन्म हले 1904 रे चली गले मते बेले बेले भाबिले लाज लागे 68 वर्ष केते मास से बंची थिले मते 73 हेलानी मो जीवन को धिक्कार करे जड़े लोक 68 वर्ष भितर जहा कर दे गला आ केही करि परिबे नाही संसार संसार रे मु कहिबी आप मान आगे से कौन से कथा मु कहउतली वेद में पढ़ा जाए 6टी कथा जे शिक्षा कल्प छंद व्याकरण निरुक्त एवं ज्योतिष आम ज्योतिष शास्त्र कथा कहवा दुईटी कथा अच्छे ज्योतिष शास्त्र रे गोटे हूँ एस्ट्रोलोजी आ गोटे हूँ एस्ट्रोनोमी गोटे हूँ फलित ज्योतिष आ गोटे हूँ गणित ज्योतिष गणना ठीक थिले फलाफल ठीक रहिबो हम जो रास्ता कड़े बसी जाउछन्ती सब आप ज्योतिष को निंदा करूछन्ती से तो गणित जानी आपन फलटा किति कहि दो जो लोक खाइबा को पाउनी ता मुह नुसुडा ताई पाके आपन हाथ देखै देले मोर परीक्षा रे कोन हम से इमति के हम कहि दो ता द्वारा से शास्त्र भूल लई दो से गणित जाने ना एस्ट्रोनॉमी जाने ना एस्ट्रोलॉजी कथा किति आपन मन को कहबो कारण फलित ज्योतिष रो फलाफल हिसाब किताब गणित ऊपर निर्भर करे ज्योतिष होउची वेद को कहाई भगवान के राखी एवं वेद राखी होती ज्योतिष कारण गणना ठीक नथिले कारण वेद ही कर्मकांड होम यज्ञ या ऊपर निर्भर करी तैयारी हिता यदि गणना ठीक नाही ताले काल निर्णय ठीक होबो नाही काल निर्णय यदि ठीक होबो नाही ताले यज्ञानुष्ठान ठीक होबो नाही यज्ञानुष्ठान कहले केवल आहुति नुई यज्ञानुष्ठान मध्ये पढ़ा पाठ यज्ञानुष्ठान मध्ये कारण आपण माने जो परीक्षा पे निजु को प्रिपेयर करछंती ये एक प्रकार यज्ञ दिन दिन राति राति लागि करी गोटे विषय को निज आयत्त को आनुछंती ता ऊपर गवेषणा करछंती ताही भी यज्ञ रो अर्थ केवल भाबंती घिव डालता तो ये जो यज्ञानुष्ठान जो कार्यक्रम शुरू करा जाउथिला काल निर्णय ऊपर ता पर्यवसित थिला ज्योतिषर जेमति दुईटी रूप अछि ता भितर अछि तार तीनोटी अंग
गोटे हूँ होरा आ गोटे हूँ संहिता एवं तृतीयटी हूँ सिद्धांत। होरा शब्द आसी अहोरात्र दिवस राति दिन जो 24 घंटा ता भितर आमर कौन सब घटे से कथार जोटा आम जातक विचार कहूचे राशि भेद लग्न निर्णय दशा विचार जोग विचार शुभाशुभ फलाफल ये सब कथा गोटे दिन भितर केतेबेले कौन ठीक समय कोटा यार निर्णय निर्भर करुच्ची होरा। तापर आसुची संहिता हमर बहुत प्रकार संहिता भी अच्छी कृष्ण संहिता कश्यप संहिता पराशर संहिता नारद संहिता आपण माने जो जेन नेक्स्ट एमान सब कथा बाक अडुआ लागु कोन गोटे संस्कृतिया कथा कहउछन ये संस्कृतिया कथा नुई ये समयर कथा आज जेमती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कथा कहा जाउतला एमती दिने विद्यार्थी माने बसिकरी संहिता आलोचना करथि एवं संहिता हमकु जोगै दबो ओ समय रे विवाह हेले उचित विवाह हेला उपनयन दृष्टिपात ठीक समय केतेबेले हबो कि हबनी ए वर्ष गति गणना ग्रह नक्षत्र मानकर गति गणना खगोल कारण हमर भूगोल होची माटी रे हम पृथ्वी रे जहा अछि हम चारिपटे जो आकाश अंतरिक्ष ए सब जो व्याप्त ताहा खगोल रो कथा एवं काल निरूपण ये सब होची संहिता कथा। संहिता पर आसुची सिद्धांत आपण माने जानिले खुशी हेबे जे भारत वर्ष रे सिद्धांत रो जेबरी परिकल्पना हिची आमे 1776 रे तयारी हिबा गोटे देश वर्तमान सारा पृथ्वी रो मॉडल से कहूची टारी पढाई देबी आमे एठी थर से कहूची हरमुज प्रणाली की बंद कर देबी आमे एठी थर तेल मिलिबन मु केमिति आसीबी हम गां दुस मोटरसाइकल निचु तो आमे एभली पर पाखरे बिकी देइछु स्वदेशी भावना कथा कहू केते तुमे स्वदेशी लुण रे भी स्वदेशी नु आज जो लुण आपण खाइ के आसीथिबे से ओडिया लुण भी नुई टाटा सॉल्ट न आसले आपनकर रुचि बदली दिबो किंतु दिने बालेश्वर बंगाल लुण सारा पृथ्वी की जाउथला जो आईसीएस चाकरी की टेका होतला एते ता पूर्व बड़ चाकरी थिला आईएसएस इंडियन सॉल्ट सर्विस 1882 ब्रिटिश सरकार लुण को लुण मारिबा बंद कर दे हम हाथ को पगु कर देला एवं गोटे गांधी बाहरले 1930 मसिया रे लवण आंदोलन कले आपण बीजेपी पचारंती नाही एई दिन पचारेनी जो ओडिसा कोथरे स्वनिर्भरशील जो पोशाक आपण पिंदिते हाथ धरि पचारन से कोठा जो ओडिसा नुई जो जोता पिंदिते पचारन से कोठा जो घड़ी पिंदिते से कोठा जहा खाइ चिंते आपण माने से भी आपण पर तयारी चिन्ह लुण को आरंभ करके चीनी पर्यंत चावल को आरंभ करके अंडा माछ कदली सब पर्यंत मु आसीबी सामंत चंद्रशेखर पाखु को ज्ञान तपस्वी चंद्रशेखर पाखु को वाज 100% स्वदेशी चिंता रे चेतना रे विचार रे सब कथा चित्र स्वदेशी तो एक कथा कि आपण मान को कहूची सिद्धांत रो कथा भारतीय परंपरा रे पांचटी सिद्धांत रो कथा अछि गोटी होची सूर्य सिद्धांत ये होची सत प्राचीन तापर ब्रह्म सिद्धांत सोम सिद्धांत लोमस सिद्धांत एवं आर्य सिद्धांत ये समस्त सिद्धांत को सिद्धांत कथा को कहि दे तापर आसी ये पांच सिद्धांत कौन करे सिद्धांत ग्रह नक्षत्र को जो अवस्थिति अछि ये काडर केते दूर रे ये सब पूरा है से मान को कथा आनी की आपण हमदुर कंप्यूटर को भी जणै दादा एई जे माने कथा करिथिले सब बर्तन सेटा को पसिजिया दिए ताको एपट सपोर्ट करी हम को आमे से ज्ञान हासिल करू तेणु ग्रह नक्षत्र मानकर अवस्थिति सेमानकर गतिर गणना खगोल सहित भूगोल एवं काल निरूपण मध्य या भितर अछि मु आपन को कहली संहितार कथा एई आधार रे दृष्टिपात भूमिकंप अनावृष्टि प्राकृतिक विभ्राट सब निर्मित हुए यदि समानकर स्थिति बदली जीव पृथ्वीर जो सब विपर्यय आसीबार
से सब बाट पिटेब हम जो ग्रह गणना करा जाए जदि बुध और मंगल भितर फरक आसला तार पृथ्वी पर तार इंपैक्ट पड़े जदि बापा मां जदि कली लागिले पुओ ऊपर इंपैक्ट पड़िबो झियो ऊपर इंपैक्ट पड़िबो साई पड़िसा जदि कली लागिले ताको पड़िसा ऊपर इंपैक्ट पड़िबो वी आर इन ए फैमिली पृथ्वी तार भितर छोटिया सब बेले प्रभावित होई चली तेणु सेटारू पृथ्वीर भविष्य को निर्णय करबा पाई ज्योतिष शास्त्र थिला सर्वप्राचीन विधि एठी देखंतु जे सिद्धांत जदि गणना ठीक नहीं ग्रह स्थिति गणना ठीक नहीं सेमानकर गति गणना ठीक नहीं ताहले संहिता भूल ही कारण तारी आधार रे ए जो दृष्टिपात भूमिकंप अनावृष्टि प्राकृतिक विभ्राट है सेही कारण हुई एवं से गणना जदि ठीक नहीं ताहले हम जो होरा कथा कहउछु जे लग्न निर्णय दशा विचार योग विचार से भूल तो मूल कथाटी अछि सिद्धांत रे एवं सिद्धांत जदि भूल ताहले ये सब कथा भूल है तो केबे भी दोष दियंतु नाही एस्ट्रोनॉमी की कारण एस्ट्रोनॉमी थिले एस्ट्रोलॉजी आसी आपण एठी से हाथ देखै कि गोटे मूर्ख को पचार जोंती से हाथ देखि तो हाथ देखो दैट इज नॉट साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमी एवं सामंत चंद्रशेखर गोटे अलौकिक व्यक्ति आपण सुनी आश्चर्य होबे ताको जीवन कथा से जणे एभली व्यक्ति थिले ताको पिला दिने 5 वर्ष बयस रे खेलु चलती हठात से दौड़िले घर को ताको दिन बेले तारा दिसे आकाश रे कैन इमेजिन वो प्रकार आईसाइट एवं से छोट होइतला बेलु 10 11 वर्ष बयस बेलु पिला माने खेलुथिबे से गछर तार छाई मापुथिबे जे ए छाई एई समय जाय थिला एतिकी समय भीतर से एतिकी की गुंचिला एतिकी गुंचिवार केतिकी समय से देला ए सबरो विचार अपना भाबंतु से को समय तक से ज्ञान आहरण चली सामंत चंद्रशेखर ए अनेक लोक मु अनेक जगह रे सुने नळी साहाय्य रे से मापी नळी को आसला हमर गोटे धारणा अछि कारण नळ रे हम तो देखु से गोटे बाउंस नळी रे निश्चय देखिथिबे से कथा नुई गोटे नळ सहित किछ संपर्क ही जाय सामंत चंद्रशेखर मु देखि जो षष्ठ श्रेणी रे गोटे अछि माने आपण माने एते मिस इन्फॉर्मेशन काली जणे लोक देखिली से टीवी रे कहउछंती गांधी जी जते बेले 1926 मसिया रे आसीले सकाळ देखाय शीत शीत सकाळ से 26 रे आसी नांती आश्चर्य कथा आपण माने समस्त मन रखंतु पार्टी मेला करी सोशल मीडिया रे जहा पाछुंती ता कहउछु नाउ एवरीबॉडी इज अ टॉपर एवरीबॉडी इज अ साइंटिस्ट डॉक्टर से बचारे आपण से सुंदर भाव रे जे आपन 70 वर्ष पार हो गेला कि कारण 70 रा लोक के मन धरला आपन को निश्चित भाव बारंबार परिश्रम लागुची जदि लागुची आपन पांचटी कथा करिवे एवं शेष कथाटी निश्चित भाव रे करिवे एवं शेषटा से भूली को कि 10 मिनिट पर करिवे कोना आपण 10 मिनिट देखिबे तार सर्टिफिकेट जीवो पैसा पाइबे से विचित्र कथा सब कहबो जे आपन को घर पाखे जो गछ अछि अमरी लटा ताई पत्र आनी ता देरे दुईटी गोल गोल जे विषय 4 दिन काल तक रखि पारे तू कोन सिखलो कथा एवं आश्चर्य है बर्तमान अधिकांश लोक सब छेदा छेदी करी खाइ करनी एबे बर्तमान समस्त डाक्टर समस्त ज्ञानी तेणु आवश्यक अछि जे मूल कथाटी जानिबा से नलिका नुही मोटे 30 प्रकार से उद्भावन करथिले यंत्र स्वदेशी यंत्र जो थरे से मापी देले सेटा मानव यंत्र एमती गोटे काठी तार एंती ठाकुर कहिछि तार माप आ गोटे इंटा काठी कि सेही आधार रे देखि नलटा कोटे देखिलानी षष्ठ श्रेणी बही लिखा है जे सामंत चंद्रशेखर 66 मसिया रे दुर्भिक्ष पड़िला से जाइथिले एमती ताकर बिल गां को धान धरि कि फेरुथिले 6 बस्ता धान बाटरे देखिले लोक ताको मागिले से देई देले धान एवं देई देला परे से आसी कि घरे पहुंचले ताक स्त्री कहले पाड़ गला हमर धान ना से देई तब जाके मोर इति गला हेरि इति रहिला कोन काम इति दिल्ली जाय सेटा रहिला एवं जति कि रहि गला मो पाखरे सेटा गला नष्ट हैला हम तो खाइ देबा नष्ट आपण जानि सामंत माने किए सामंत चंद्रशेखर ताको जेजबाबा होते नीलाद्रि सिंह भ्रमरवर राय नीलाद्रि सिंह को द्वितीय भाई से द्वितीय पुत्र से थिले आंकर बापांकर पर जेजबाबा एवं जे ताको बापा जे श्यामबंधु सिंह से थिले राजार पंचम पुत्र तमाने राजार नाती होगला बेंगाल कवि
ମୋ ଘର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ସେଇଠି। ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ବହୁତ, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ 2ଟା ଗାଁ ଥିଲା। ସେ ଯାଇଥିଲେ ବେଙ୍ଗଳା ପକେଇ ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ ଶଗଡ଼ରେ, ତାକୁ ବାଟରେ ଦେଇଦେଲେ। କାହିଁକି କାହାଣୀ ଲେଖୁଛ? ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛି, ସେ ବାରିପଦାର ଜଣେ ବାବୁ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ଗପ ଯେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଘାସ ଚାଞ୍ଚୁଥିଲେ, 2 ଜଣ ଘୋଡ଼ାରେ ଆସିଲେ, ଆସିକି ପଚାରିଲେ ଏଠି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଘରକୁ ସେ ଘାସ ଚାଞ୍ଚୁଥିଲେ। ମିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଇଜ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କ୍ରାଇମ। ଯୋଉ ବିଷୟ ଜାଣିନାହୁଁ କୁହ ନାହିଁ। ଏତେ ମିଛ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ କାହିଁକି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପରିଚିତ ନଥିଲା ବୋଲି 1866 ରେ ଆମର 9 ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ 1/3 ମରିଗଲେ। 1/3 ବେଶୀ ମରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ, ଗଡ଼ଜାତ ବେଶୀ ମରି ନାହାନ୍ତି। ଅଶୋକ କହୁଛନ୍ତି 30 କୋଟି ଲୋକରୁ 10 କୋଟି ଲୋକ ମରିଗଲେ। ସରି 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଗଲେ। 1/3। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବାପା ଛଟଛଟ ହେଇକି ମରିଗଲେ, ଭଉଣୀ ମରିଗଲେ ଛଟଛଟ ହେଇ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। କାହିଁକି ହେଇଥିଲା? ନୋବଡି ନ୍ୟୁ। ଏଇ ଯୋଉ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯେ 3 ବର୍ଷ ଧରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ହବ ନାହିଁ, এটা ଜଣା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କେମିତି? ମୋ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ନା କଣ ସେତେବେଳେ? କୌଣସି କିଛି ନଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣନା ସ୍ଥିତି, ଯେ ବର୍ଷ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହବ, ଏ ବର୍ଷ ହବ ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ଏ ବର୍ଷ ହବ ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣନାର ଇମ୍ପାକ୍ଟରୁ ଜଣା ପଡ଼େ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମୋର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିତରକୁ ଆସିବି। ତେଣୁ ମନେ ରଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଯୋଉଟାକୁ ଯେମିତି ଏଆଇ କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହଉଥିଲା। କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀ ବୁଝିବା, ପୃଥିବୀ ବାହାରର ଆକାଶ ଏବଂ ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ବୁଝିବା ଥିଲା ବାଟ। ଏବଂ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ମଣିଷ। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ? ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ଆଜିକାଲି ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ପିଲାଦିନେ ବି ଦେଖିଛି ଯେ ଯାହା କହନ୍ତି ଅନ୍ଧାରୀ ମୂଲକ ଗଡ଼ଜାତକୁ, ଇଏ ତ ସବୁ କଲିକତା ପାଖାପାଖି ସବୁ ଥିଲା। କାରଣ କଲିକତା 1774 1912 ଯାଏଁ ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ। ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି, ବାରିପଦା ଲୋକ ବି ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧାରୀ ମୂଲକ। ସେଇଠି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଜବଂଶରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଜନ୍ମ। କିଛି ପାଠ ପଢା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବାପା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ସିଂ ସେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ 11 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଦୋରସ୍ତ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦୋରସ୍ତ, এই দুইটি ভাষা ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯୋଉ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ପଢିଥିଲେ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ କଣ ପଢିଥିଲେ, ଏଇଥିରୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆମେମାନେ କି ବହି ପଢିକି କେମିତି ପାଇଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଏଥିରେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନୁହେଁ। You are a substandard person because that what you have had is not actually your earning, it is a borrowed thing. ସେ ପଢିଥିଲେ କଣ, ମୁଁ ତାର ହିସାବ କରୁଥିଲି କଣ କଣ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପଢିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପୁଅ ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଣିକି ତାକୁ ଧରିକି ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ 1932 ସେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ନକ୍ଷତ୍ର ପରିଚୟ, ଶ୍ରୀପତି ଜାତକ, ଜାତକାଳଙ୍କାର, ଶ୍ରୀନିବାସ ଦୀପିକା, ବୃହତ୍ ଜାତକ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶିରୋମଣି, ଉଡ଼ୁବାୟ ପ୍ରଦୀପ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ, ଜ୍ୟୋତିଷାର୍ଣବ, ବୃହତ୍ ପାରାଶରୀ, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାଭରଣ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟାଭରଣ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟ ଧରାଯାଉ ୟୁରୋପିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି, କେତେଟା ବହି ପଢିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ? ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ କବିତା, କେତେଟା ବହି ପଢିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ? ଆଜି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୟା କଥା ଦିଆଯାଇଛି, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମୂଳ। ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ନୁହଁ। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଥରେ ମହତାବ ବସିଥିଲେ, ଉଦ୍ଦାମ ରାୟ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲେ, ଲାବଣ୍ୟବତୀଙ୍କ କାବ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା। ସେ ପଚାରିଲେ କୋଉମାନେ ପଢିଛ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟ? ସବୁ ପିଲା ହାତ ଦେଖିଲେ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ସେଠୁ ମହତାବ ଠିଆ ହେଇକି ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ ପଢିଛ ଲାବଣ୍ୟବତୀ? ନା ନାଇଁ ସାର୍, ଆମେ ତାର ତୃତୀୟ ପାରାଟା ତୃତୀୟ ଛାନ୍ଦଟା ଅଛି ତ ଆମ ସିଲାବସରେ, ଆମେ ସେଇଟା ପଢିଛୁ। ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପାଠ ହେଉଛି ଭାରି ସୀମିତ। ଅଳ୍ପ ପଢି ଦେଇ କେମିତି ପାସ୍ କରିଯିବା, କଣ କଲେ ଆମକୁ ଡିଗ୍ରୀଟା ମିଳିବ, କଣ କଲେ ଅଧିକ ମାର୍କ ମିଳିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ସେଇ କାରଣରୁ
विद्या प्रकृति रे हासिल होनी हम जो कहू जे विद्या एते फर्स्ट क्लास पास देई से किछ करि पारुनी से पे इंग्लिश रे कहै छी एकेडमिक गैदरिंग सेल्डम प्रोड्यूस फर्टाइल रिजल्ट्स आपण फर्स्ट क्लास ले चली गले किंतु ज्ञानटी हतरे नाही आपण डिग्री गुडी को धरि बसती सामंत चंद्रशेखर मैं आपको से उदाहरण दूची जे 14 वर्ष बयस रे जड़े ज्ञान तपस्वी बालक से कौन हासिल करथिला तार हिसाब देखो ताकर जे शिक्षक थे गृह शिक्षक प्रतिवास रथ तापर मधुसूदन महापात्र से सिद्धांत पर सब लिखा है से विषय दे लिखि छथि मु आपण मन जहा कहूतली जे सेते बेले ए काल निर्णय केते बेले चंद्रग्रहण हबो केते बेले सूर्य पराग हबो सूर्योदय केउ समय रे हबो आज सेरा घंटा अछि मु कहितली 6:30 रे बाहर की भुवनेश्वर बोली घंटा को देखि के आसीली सेते बेले कोन थिला सूर्य उदय हेबे तार घड़ी कपरे मु बाहरी हमर समस्त ज्ञान व्यवस्था को वर्तमान आच्छादित करके रखी छी यूरोपियन ज्ञान ताको घंटा घंटा मिनिट इजोटी के रीति नी हमर जो थिला घड़ी लिता बिलिता घड़ी प्रहर ये सब कथा पड़े गला हम जो घंटा तैयारी करि थांते हम घंटा रे थांता एति की घड़ी एति की प्रहर एति की दंड एति की लिता एति की बिलिता सूक्ष्म समय रो निर्णय हम करिथि हमरो छै थे हम किछ तो से तैयारी कले घंटा घंटा मिनिट चल हमर शासन व्यवस्था रे हम नुआ कथा किछ करलु हमर थिला जनपद शासन आमे ताको धरि डेमोक्रेसी बता बुझे डेमोक्रेसी कितो लोकक शासन छोटा शासन निज व्यवस्था को हम भूली जाऊ सब बस सामंत चंद्रशेखर सेति पई गोटा प्रतीक आमाले म आपन कहू अनेक लोक लिखि चंदी जे 14 वर्ष बयस आरंभ कले सिद्धांत दर्पण 20 वर्ष भितरे शासन करले 34 वर्ष बयस रे से आरंभ शेष कर देले ताकर सिद्धांत दर्पण लेखा मिथ्या जेतक बही लिखि चंदी जेमि 1926 रे गांधी आस्थिले कहू चंदी ए याकर विजुअल को संपर्क रे कहू गोटे जे सत्ता खस पड़िला कर गोबंधु कर देई पड़िले विजुअल आले सत्ता को 26 मसिया लेखा है तीनटा मो पाखरे अछि गोटे दामोदर राउत करछि जेडी टाउन रे करछि सब करछि सेही माने 26 मसिया कांडी मत आसिना तो मिथ्याचार रे पसंद नाही एठी बुझवा कहबो एठी बही को एठी आगे से थरे तार प्रमाण करछि एकु ए गोटे डीलिंग हुआ बाय बरमपुर यूनिवर्सिटी ऑन सिद्धांत दर्पण इज ए स्टडी ऑफ दी सिद्धांत दर्पण चाली रे डीपीके पटनायक जानि दिबे ओडिया रखले प्रसन्न कुमार पटनायक बहुत परिश्रम करके गोटे से चिंता को निर्भर चाहती कथा होची पिला दिन ज्योतिष शास्त्र रे ताकर जो आग्रह थिला किसी नथरा पाखरे उदाहरण दउतले जेतले ताको दूरबीक्षण यंत्र देखै देले से आश्चर्य होले जातक बली चाहि लेले तार कारण होची ताका पाखरे घंटा ही नथला से जेतले ज्योतिष शास्त्र अध्ययन कले जेहेतु एस्ट्रोलॉजी ए पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी खंडपड़े जो माने टिके पदस्थ लोक ताकर पिला छुआ हेले ताकर जातक निर्णय करिया पे से धान ताकिल कर घंटा तो नाही धरा जो हबो प्रकाश बाबूଙ୍କର नाती दिए ହେଲା प्रकाश बाबू पदस्थ लोक से ताको कहिबे आपण केते बेले आपण को घर जेते बाहरिबे केते पाहुंड बणी की मो पाखो आसीले सेटा मते कहिबे से पाहुंड अनुसार हिसाब कर दउतले जे एतिकी समय मो पाखे जो पहुंचले ताको माइनस कर देबे से पिलाटी जन्म होला मात्र मो पाखो आसीबे ही चाली एवं पाहुंड पर से एते विश्वास करूथिले पुरी से जानती जगन्नाथ परम भक्त को से जगन्नाथ श्लोक अपन मन का आगे बोलुथिले जो सिद्धांत दर्पण जो 24 प्रकाश माने चैप्टर्स प्रति रे से जगन्नाथ को स्मरण करिछ खंडपड़ा रो पुरी जाइछंती पाहुंड गणा ही लिखाइले 1,52,000 पाउंड टोटल गोटे लोक चाली चाली गला गोटे जगह को आ गोटे जगह को से बाटे केते कथा देखिथिबो कोन करिथिबो लुक एट द मेमोरी ऑफ मैन 1,52,000 पाउंड खंडपड़ा रो पुरी रो दूरता इट इज ऑन रिकॉर्ड सेही व्यक्ति जेते बेले घंटा नाही पाखरे ए जो दूरवीक्षण अनुवीक्षण सब किछि तो नाही दृक सिद्ध सिद्धांत ताको कहा जाय आखि देखा सिद्धांत केबे जीवन रे आकाश को देखिछते अपन भलो भाबरे राति रे बेड़ काय
दिन दिन गोटाए लोक ज्ञान तपस्वी एइथि तपस्या कौन कौन सी सिद्धांत हासिल करने पाई निरवच्छिन्न भाव में ताकू अभिनिवेशर सहित जे अध्ययन करे ताहा ही हुए तपस्या। आपण कहा स्मरण करछन तो तपस्या रे तपस्या अर्थ कौन निरवच्छिन्न भाव में संयोजित होइति रहिबा से अभिनिवेश सहित ये व्यक्ति 14 वर्ष बयस निजर प्रचेष्टा बल आकाश को चाही खाली आखिरे दृढ़ सिद्ध सिद्धांत ए नक्षत्र रु से नक्षत्र ए ग्रह रु से ग्रह हमर सतीश नक्षत्र बोली बना है से गोटे निज नक्षत्र आविष्कार करके दाना देछि अभिजित नक्षत्र माने कि बुझी परंत नहीं आपण यदि से परंपरा का न बुझिबे ताले आपण जानि परिबे नहीं जे सामंत चंद्रशेखर को उच्च दरर मनुष्य थिले आपण माने जानिबा दरकार। प्रथम लोक होचंती भारत वर्ष रे 477 ख्रीष्टाब्द रे आर्यभट्ट जे आर्य सिद्धांत रचना करथिले तांको परे आसले बराह मिहिर 469 ख्रीष्टाब्द पंच सिद्धांतिका तांकर होची ग्रंथ सब होची आस्ट्रोनॉमी ऊपर ग्रह गणना नक्षत्र गणना तांकर गतिविधि गणना तापर आस्ट्रोनॉमी ब्रह्मगुप्त 598 ख्रीष्टाब्द रे तांको पुस्तकर नाम होची ग्रंथर नाम ब्रह्मस्फुट सिद्धांत तापर आस्ट्रोनॉमी सुधाकर द्विवेदी 10वीं शताब्दी रे तांको पुस्तकर नाम होची गणित तरंगी तापर आस्ट्रोनॉमी सदानंद 11वीं शताब्दी रे तांकर पुस्तकर नाम होची भास्कर तापर आस्ट्रोनॉमी भास्कराचार्य 1150 रे तांको पुस्तकर नाम सिद्धांत शिरोमणि ये सब ग्रह नक्षत्र रो गणनार कथा तापर 16वीं शताब्दी रे 400 वर्ष परे आउ केही जन्म हेना जे त कथा करिया पाए आसिले के ना आचार्य गणेश तांकर ग्रंथर नाम होची ग्रह लाघव 17वीं शताब्दी रे जहांगीर को सभापति थिले कमलाकर भट्ट तांको पुस्तकर नाम होची सिद्धांत तत्व विवेक ता परे जन्म होइचंती भाग्य अमर जेमति आमे आज गीत बोलिले फकीर मोहन का ना रे जे भाषा सारथी साजिले आमे जहां को व्यास कवि फकीर मोहन करी मुकुट पिन्नु ताका ना को धरी ताकर से फोटो मारिछु सारा ओडिसा पाए ये तो गोटे भाषा कथा कहिते सारा ओडिसा परिचित नथिला भारत वर्ष रे सामंत चंद्रशेखर कमलाकर भट्ट परे जहांगीर को अमल परे जणे व्यक्ति गोटे अंधारी अंचल रे जन्म ही खाली आखिरे ग्रह नक्षत्र गणना करी एई पांच सिद्धांतर कथा कहउतिलि आर्य सूर्य नमस ब्रह्म एवं सोम सिद्धांत तार सब भूल बाहर करकरी से तांकर ग्रंथ रचना करे ते इमेजिन ज्ञान रो को धारा को हम जाउछु आपण माने जानि पारु नथिबे जे सार काहे जे हमर अन्न क्लास एई तांता डाकी काणी हमकु बसै जे आपण जानि तार उपकारिता कोन आपण जेते बेले अतीत रु किछि पांती सुवर्ण स्मृति से आपण केवल उल्लसित करे नाही आपण चिंता चेतना को जीवित करे यदि एबडे जडे करि पारितला मु काई करि पारि तेणु जो ज्ञानर धारा भारत वर्ष रे अछि जो कथा आरंभ करिसंती वर्तमान रो व्यवस्था रे जे हम माने समस्त हम ज्ञान धारा को बुझिबा दरकार गोटे समय रे भारत थिला ज्ञानर बंता घर एबे खोजले मिलुची जे तक्षशिला रे जो पाठ पढ़ा होतला जो अष्टादश विद्या ता भितरे थिला ज्योतिष शास्त्र जातक गल्प भी आपण माने पाइबे तेणु ज्योतिष शास्त्र जो स्तर रे थिला ग्रह नक्षत्र मानकर गणना ठाରୁ आरंभ करी से मानकर गतिविधि गतिचक्र जो गणना थिला आमे से संपर्क रे पूरा अज्ञ कि आपण को आमे एले पचारले कहि देबे जे काली कोन कहिथिले ट्रम्प आपण की मिलियो निजे कोन हासिल करछन आमे निजे को निजे पचारिबा ओडिया माने जणे ओडिया खाली आखिरे पांच पांचटा सिद्धांत भूल बाहर करी कारण से 2516 रे लिखिछन सिद्धांत दर्पण या देहरु 2500 या देहरु 216 टा श्लोक से उद्धार करछन्ती आर्य सिद्धांत रु कारण से आर्य सिद्धांत को बेसी प्राधान्य देछन ता भीतर जो ग्रह गणना जो फरक थिला ताको से भलो भाବରେ ठीक करछन एवं तारे आधार रे आके लिखिछन म आपन को कहिते जे पृथ्वी रो घूर्णन बा ग्रह नक्षत्रंर घूर्णन संपर्क रे दीटा कथा अछि गोटे होछि हेलियोसेंट्रिक मत आ गोटे होछि जियोसेंट्रिक मत हेलियोसेंट्रिक मत हैला
ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କଥା। କିନ୍ତୁ ଜିଓସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହେଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର, ତା ଚାରିପଟେ ଅନ୍ୟମାନେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଯଦି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ଗଣନା ଭୁଲ, ସେ କରି ଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଜି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପାଞ୍ଜି ଗଣନା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଣନା ଚାଲିଥିବ। ଇମାଜିନ୍। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ହିସାବ ଅନୁସାରେ କେମିତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଠିକ ସମୟରେ ହେଉଛି, ତାଙ୍କରି ଗଣନା ଅନୁସାରେ ସକାଳ କେମିତି ପାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଉଛି, ତମେ ବୁଝିବ କେମିତି ସେଟା? କୋଉ ଜ୍ଞାନ ତମର ଅଛି? Even today in England there is a society called the World Plateau Society. ସେମାନେ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଭଳିଆ। ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଲରେ ପାଣି ଖସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏମିତି ନକେଇ ଯାଉନି ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଯୋଉ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥା କେହି ବୁଝେଇ ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଗଣନା ଏଭଳି ଆଧାରରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ପରିଚୟ, ଯୋଉ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ 9 ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ରିପୋର୍ଟ, ତାର ବଡ଼ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା was not known to the outside world. ଓଡ଼ିଶା was not communicable. ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, এই যে গ্রহ নক্ষত্র গণনা উপরে তাଙ୍କର যে প্রথম স্বাধ্যায় 1867 মସିହାରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଜିକା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଲମାନାକ ଚଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଉଥିଲା। ସେଥିରେ ସମୟ ଦିଆହେଇଥିବ ଯାହା ସେ ସମୟ ଠିକ ବାହାରେ ନା। ତେଣୁ 1870 ମସିହାରେ କେତେ ବୟସ ହେଇଥିଲା ନା? 35 ବର୍ଷ। 1870 ମସିହାରୁ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପୁରୀର ଯାହା ଆଧାରରେ ସବୁ କଥା କରାଯାଏ, ଏତିକିବେଳେ ଏହା ହେବ, ସେତିକିବେଳେ ସେ ହେବ, ଏତିକିବେଳେ ପୂଜା ହେବ, କଥା ହଉଥିଲେ ସେ। That was the local university, जो religious university ସେଇଟା ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ। 70 ମସିହାରୁ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାମନ୍ତ ପଞ୍ଜିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ସିଏ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଥା ଆସୁଛି, 1867ରେ ଚାଲ ସରିଲା, 1869ରେ ଲାଗୁ ହେଲା, 70ରେ ବୋଲି କେହି ଲେଖିଛନ୍ତି। 1866ର ଯୋଉ 9 ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଏଇଥିରୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୱୀ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକହିତକାରୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଲୋକ କାନ୍ଦିବାର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଚାକିରି କରୁଛ, ପେନସନ ପାଉଛ, କାନ୍ଦୁଛ କାରଣ ଲୋକ କେମିତି ଚଳିବେ? ବର୍ଷା ହଉନି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଠାଟା ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ତାକୁ ବାଧେ। ତାକୁ ସିମ୍ପାଥି ନୁହେଁ, ସିମ୍ପାଥି ତ ଦୟା ଦେଖେଇଲ, ଏମ୍ପାଥି ହେଉଛି ପରର ଦୁଃଖଟାକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଅଲ୍ ପିପୁଲ, ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟର କମଳାକର ଭଟ୍ଟ ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣନା କରି କହୁଛି, ସେ କାହିଁକି ଜାଣିପାରିଲେନି that there will be rain failure in 1865 and again rain failure in 1866। ଏ ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯଦି ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଧାନ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ ଘରକୁ, ସରକାର ମାଗିକି ନେଇଗଲେ, ପଠାଇଦେଲେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ। ଆମେ ଯୋଉ ଘରମାନଙ୍କରେ ହୋର୍ଡିଂ ଥାଏ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲି ତ ନାହିଁ, ଏ ଯୋଉ ମାଣ୍ଟୁ ଥାଏ, ଅମାର ଥାଏ, ଓଡ଼ିଆ ଥାଏ, ଧାନ ସାଇତା ହେଇକି ଥାଏ, ବିହନ ତା ଭିତରେ ଥାଏ, ଆର ବର୍ଷ ଚଳିବା ପାଇଁ ବି ଥାଏ, ପୁରୁଣା ଧାନ ଥାଏ। ସେ ନୂଆ ଧାନ ଆସିକି ନୂଆ ଖାଇ ହେଲା ପରେ ସେ ରିଲିଜ ହେବ, ଇଏ ନହେଲେ ବାହାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅକାଳ ଆସୁଛି, ଅନାବୃଷ୍ଟି ଆସୁଛି, ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ତା ପରଠାରୁ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର এই কথা লেଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଏକମତ। 1866 ପରଠାରୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି, କାରଣ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜେ, କେମିତି ଲୋକ ବୁଝି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବସ୍ୟ ଚତୁର୍ଦଶାଙ୍କେ କାଳେ ଦୁଃଶାସ୍ତେନ୍ଦୁ 1814, ତାପରେ ସମୟଚ ସାକେ 12 ଶନି ମାର୍ଗ ପୁରୋ ନବମ୍ୟା ବେଦଂ ମୟା ପୁସ୍ତକ ମାସ୍ତ ସ୍ଫୂର୍ଣ୍ଣମ୍। 1814 ହେଲେ ତାଙ୍କର 68 ମିଶେଇଲେ ହେଉଛି 1892। 1892ରେ ତା ମାନେ ସରିଛି ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ। ये दळे बाहेर की बाहर दिया कहउଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 34 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 1894 ରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1835। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଉଛି? 57 ବର୍ଷ ବୟସ। ସେ 57 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 1893 ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରର କାମ ପାଇଁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧି ଦେଇଛି। କେମିତି ଦେଲା?
যোগেশ চନ୍ଦ୍ର ରାୟ ପୃଥିବୀ କି ଜଣେଇଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ଅଛି ଗୋଟେ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ପତ୍ରିକା ଅଛି ବହୁତ ହେଲାଣି ନେଚର ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ এই দুইটি পত্রিকায় সে পর্যন্ত কৌশি ব্যক্তির ওড়িশার নেচর না নলেজ এই জানতি নাই বাহারে ওড়িশার যে জ্ঞান মৌলিক জ্ঞান যাহাকে কହୁଛି সেটি মৌলিক জ্ঞান জ্যোতিষশাস্ত্রর জ্ঞান সামন্ত চন্দ্রশেখরଙ୍କର এই কৃতিত্ব ইংরেজি পত্রিকারে নেচর এবং নলেজ রে বাহারিলা পরে ব্রিটিশ সরকার আশ্চর্য কি জনে এমতি অছন্তি যে খালি আখিরে গণনা করি এথরে ইয়া ভুল ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ଭୁଲ ଅଛି ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଡ ଆପଣ ଶୁଣୁ ମାନେ କେତେ ସାହସ ସେ ଲୋକର ସେ ନିଜେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭାଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ଧରଣୀ ମଣ୍ଡଳ ଭ୍ରାନ୍ତି ଶୁଣ୍ଡ ପ୍ରୌଦଣ୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦନ୍ତା ବଳ ବଳ ଗଳନା କୁଣ୍ଠ କଣ୍ଠିରବ ଶ୍ରୀ स्वयं नीलाद्रि सिंहान्वय वदन धरि निर्गतः प्राप्त दुर्गः स्फीत स्वस्यातिरस्तु प्रथम विगणित स्कंधसार प्रबंध ମୁଁ ନିଜ ଶବ୍ଦ ଜାଣିନି ତାର ଓଡ଼ିଆଟା ପଢ଼ି କହିଦେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଥିବା 30 ସ୍କନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଗଣିତର ଏ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପୀ ଅଟେ ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ କାରଣ ନୀଳାଦ୍ରି ସିଂହ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜା ନୀଳାଦ୍ରି ସିଂହ ସେ ନାତି କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି କାରଣ ନୀଳାଦ୍ରି ସିଂହଙ୍କ ବଂଶର ମୁଖ ରୂପକ ଗୁହାରୁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ସିଂହ ରୂପରେ ବାହାରିଛି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି ଏ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ମୁଖ ରୂପକ ଗହ୍ୱରରୁ ସିଂହ ବାହାରିଛି ସେ ସିଂହ ବାହାରିକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ରହିଅଛି ତାର ଭ୍ରମଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଦନ୍ତାବଳ ହାତୀ ପରି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବଳ ଦଳି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସିଂହର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ରେ ଇଂଲଣ୍ଡୀୟ ହାତୀ ମାନେ ମୋ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରୁ ଯେଉଁ ସିଂହ ବାହାରିଛି ସେ ଯେଉଁ ମସ୍ତକ ବିଧାନ କରିବ ପଣ୍ଡିତର ସାହସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଦୀପ୍ତି ତା ଆଧାରରେ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି गोटे को बड़दात अंचल गाँव रही नीलगिरी भाया भितर नीलगिरी तो पाख बालेश्वर पाखे बालेश्वर लोक कलिकता सहित जोड़ा से चैलेंज करुच्ची जे इंग्लैंड पंडित माने दबदाबल हाथी कर रही दल को बड़ीदेवा निमंते ग्रंथ सिंहर कार्य कर सामर्थ्य नष्ट करदेवे यही सिंह आदौ कुंठाबोध करना तेणु मोर इच्छा ये ग्रंथर ख्याति उत्तरोत्तर वर्धित हो मु भाबे पढ़ी के भाबुतली केते साहस जे मु ज्ञान हासिल करिछि ए ज्ञान पृथ्वीर जो मत अछि ताको ये विदारित कर दो नष्ट कर दो आपण जानि आश्चर्य हेबे से तो बाहा हितरे 22 वर्ष रे ताको स्त्री के 18 वर्ष अनुगुण से क्षेत्रीय वर सिंह झियो को बाहा हितले से ओटा घटना ता भितर अछि ता फोटो देखि आपण संत चंद्रशेखर जो फोटो बाहर से प्रकृत से फोटो न देखियो अत्यंत पदार्थ असुंदर अत्यंत असुंदर देखा कला कला केटी असुंदर लोक दिए कारण आम जो मैंने पाठ पढ़ुला बेले अधा समय दर्पण आगे कटू एवं टीवी रे कहूँ से बारंबार जे दिथर मारिले से फेयर एंड लवली आहुरी गोरा दिसब वो पिला भी मारछु ये माने शिखे के गले 200 वर्ष हम शासन कले बोली से भाबी देले जो गोरा हम माने सुंदर कि हमर गीत बोलाई हमर द्रौपदी गाड़ी थिले हमर जगन्नाथ कला कृष्ण तो कला एवं श्री राम तो श्यामल वर्ण तो सुंदर श्यामल एबे एई जनरेशन जो जेन नेक्स्ट एमानकर होची जे दिथर मात्र कोडे आहु गोराई थी सारा ओडिसा भारत वर्ष 140 कोटी देशर लोक ये 140 कोटी रो 70 कोटी मां भूमि माने इतु अनुमान करतो सेमानकर केते काम करूची यूरोपीय बुद्धि जो भारत मान या भीतर पुरई देले केते हेलेनी हमर कॉलेज यूनिवर्सिटी रे झियो पिला एमिति केही नथिबे जे कि ब्यूटी क्रीम किनि नथिबे कि अछि ब्यूटी क्रीम मारि देले सते गोरी गोरी तो कोठा हिबो तो पाठ आसीनी
सीधा ताकर से जो गले जते बेले बहुत सेटा का इंटरेस्टिंग जानिबा दरकार से तो गाड़ी मोटर नथला चाली की जिबे साथरे जाके आपण जानि जे गोटे धान जो चावल चुना जाए बारी को भी जाए जो माने घर जात्रे जान चाली चाली हेले हेजे बारी को काम रास्ता मोड़ी हाथ खसी जो बोली से चावल चुना रे हाथ मारी कम मोड़ियो ये एमती जाई कि अनुगुण रो से जो तिरंगा बाबू नाम क्षत्रिय वर सिंह तांको झियो सीता तांकरी झियो को बाहा करे देखो से अत्यंत गोरी ये लोगोटी त्रिपुर्ण कला देखा को कदाका जेते बेले पडिला से घर पाखे काम दिया जाय कि अपन बसा दिया जाय से सेठी अछंती सीता देवी को मां क्षत्रिय वर सिंह को मां लिखि देले से पुओ बोले भगवान ये राजवंश रही पारे ए कला कटकट है कि मुलिया रकम दिसुजे पिला याको कोन मन झियो देबी से कोन कले निज झियो को नेकी गोटे रूम रे बंद करके रही जे डाकले ते कहले मु मोटे नहीं ताको बहसी फेरी जिवे मु से पुओ को मो झियो एडे सुंदर मोर झियो मु आकु देबी ए त्रिकोण कला गोटे लोक को ए नक नक चेहरा कोन करबो बाप कोन करबो आपण मन निज को से स्तर को नियंतु जो बो नाही करू मु देबी ताला पकड़ मु मरि पछे कबाट फिट देबी से एका घरे आर पटे मझिरे अगणा आर पटे मन को बरजाती मन को दिया है जागा किंतु सेते बेलो को सामंत चंद्रशेखरकर सुनाम संस्कृत साहित्य क्षेत्र रे तक अगाध पांडित्य ए दांत गुटिवनिया संस्कृत जहाजे अछि से जो माने से पंडित थिले ताको विषय जानि छन से कहले हो बाहागर न हो पछे ताको अनुरोध करबा से हमकु नैषध काव्य विषय के बुझेई के कहि हमरा ने नैषध विषय जानि छन जानि छन नैषध काव्य होछि निषधर राजा किए नळ नळ दमयंती उपाख्यान होछि नैषध काव्यर मूल कथा कि सुंदर वर्णना आगुरु माघ कालिदास भारती बाणभट्ट एमानकर नाम प्रसिद्धि थिला किंतु जेते बेले बाहरिला नैषध काव्य कहिले लोक जे उदिते नैषध काव्य कोच माघ कोच भारती आय नैषध काव्य आगे ये माघ के भारती के सिहोति नैषध काव्य अत्यंत चमत्कार लेखा है कि यदि आपण पढि ना दयाकि पढो तो भारत को बुझंतु ए 3 दिन तळे काली कहउतली प्रेस क्लब इस बण यार बार काउंसिल कर देलो सभा में जाइतली हमर जे बतन माड्रास हाई कोर्ट रो अछि प्रधान विचारपति मधुसूदन धर्माधिकारी से जो जेमनी यूनिवर्सिटी में आसी से जाइतले नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भाषण देती से के बिफोर यू नो लॉ यू मस्ट नो योर रूट्स India has a heavy load of scriptures, writings. भारत को बुझिया के तार मूल बुझिबा के पड़िबो तार जो ज्ञान शास्त्र सब जिंस अछि ताको पढिबा दरकार तापर तुम जे बुझिले माटी की माटी रो कथा तुमे कहिबो ये ठीक सेमिति नैषध काव्य नुआ बाहर थाए जेमति तमरो बहुत लोग पढिबे द वेजिटेरियन पाइला नोबेल प्राइज ध्यान ध्यान करो फिर पढिबा से जेते मनमान रहितो पछे मन लोग किन तक पढिबे ए तो बार कोई नहीं काई नोबेल प्राइज जाई मु निजे कहू किंतु नैषध काव्य रो जो सेतबे व्याप्ति तब बुझी पारना हंती हम जने पंडित आछंती तांको कहिले जे भांगी जाओ पछे बाहागर आपण जीवा पूर्व हमके नैषध काव्य से पंडित माने जेतिले सेठी से तापरे कहिले जे हमके बुझांतो हम ताका को जा किंतु पंडित ज्ञानी लोक ना से ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग the verses of Naiषध लेखिचों तांको निज जीवनी काल एभरी जड़ित जड़द गंभीर रे से व्याख्या करिवारे लागिले ये कबार के थिले तांको सासु ए सुंदर की कहूची की वर्णना कि ये कहूची बोले धरका विधि देखलम से काया पका कहूची सिद्धि में भगवान की ज्ञान की गरिमा ये ऊपर कोन अछि मु से लेखिले रूप सुंदर ना गुण सुंदर से संगे से घर का प्ले कहले आखिर लुआ भाभी भी तो प्ले था तुम की भूल करती से निज जो कहा देले एवं सी जो के परसु जो मैंने बात से था मुझे पहले अपन समय नष्ट हो एवं से जो सामने चंद्रशेखर सारा जीवन तपसाधना करी बहुत गई कले
कारण जो अनावृष्टि जो कथा कहूली जे सिद्धांत संहिता होरा संहिता सिद्धांत सिद्धांतर गणना ठीक नहेले संहितार गणना आसब नहीं ठीक संहिता आधा विचार करे दृष्टिपात ठार आरंभ करी दैनिक रिव्यू कौन हम कौन तेणु ये जो हेला नहीं भारत वर्ष जो सफर ओडिशा जो सफर कला से लिखिले सिद्धांत दर्पण अनेक लोग बुझते नहीं से कथा जे सिद्धांत दर्पण से कहीं से डिग्री पावे करनथे जे ताको एफएम यूनिवर्सिटी गोटे डिलीट दे दो से सेते करनथे ये देला ताको किछि पाठ तो पढिना से जहा पाठ पढि निजे पाठ पढी निजे 30 प्रकार यंत्र करथिले ताको ए यंत्र जो नळ होची मु सेही टिपि दिली पुरतो रखिछि हां 20 प्रकार यंत्र तेनु केतुटा पाउथली निजे खगोल यंत्र शंकु यंत्र मानव यंत्र नळिका यंत्र स्वयंभव यंत्र उलुम्बी चक्र विभिन्न प्रकार 20 प्रकार से यंत्र निजे तैयार करथिले इतु हम कोन शिक्षा पाउछे मु सबले सेति कहि एक कहानी कहला बेले तुम अटकी जाउ से आंगुठी कथा कथारे सेटा कहानी रो मूल कथा नुए ताको मना कर देला यूनिवर्सिटी एडमिशन दबनी तार किछि संबल भी नाही सबर पिला ता बापा बड़ सबर रही पाए से कोन हारि होला जेकी पढेला से कोठी गोटे कुडिया सेठी किणी कि जिद्दी कला मु पढिबी पढिकि जिबी गोडा धरिबी यूनिवर्सिटी रे जाई कि वाइस चांसलर सार कर मते आपण फॉर्म फिल कर सुयोग दियु मु परीक्षा देबी एवं देखला से फर्स्ट क्लास पास जे पढुतले सब पछर रहिलो कौरव माने सब पछर रहिलो आ प्रमाण कोन कहे जे निज भितरे जदि साधना एवं साधनार चक्र बुलुची ताले आपण अनायास रे हासिल करि परिबे ज्ञान प्रथम कथा होउची तागे जो ज्ञान समूह प्रति समर्पित नुहे से ज्ञान ज्ञान नुहे आपण ज्ञानी का इंटेलेक्चुअल भी कहउछ मु फर्स्ट एमए डिलेट मते इंटेलेक्चुअल कहंतुनी जा कर इंटेलेक्चुअल शब्दर पदर्थ होइबो से शब्दता an intellectual is one who knows about the society and its problems and progressively thinks about the development of the society जो व्यक्ति शिक्षित होई भी समाज साथे नहीं समाज रो हित साधन करिवार चेष्टित नहुई से इंटेलेक्चुअल बा बुद्धिजीवी नहुई आमे कि जे कुछ लोग एमए पास करा तो कहउछ बे पास कर बुद्धिजीवी बसे अपन धाडी कि हम सब बुद्धिजीवी होस की बुद्धिजीवी के तुम कहला बुद्धिजीवी तो प्रथम कथा होची ज्ञान तो शुरू कहउची सामंत चंद्रशेखर को प्रथम कथा होची his knowledge was dedicated for the development of the society and the plurality महाबद्र को पढ़िला बोली से निजो को समर्पित करी दिन दिन ताकर कलिक रोग थिला पेटु किंती चापी थिबे आकाश को चाहि करी गणना करी करी से लिखि दै जाय किंती हम पे तार पय लिखि सिद्धांत दर्पण आगामी समय पे से काल निर्णय कर दे जाय कि आज भी भूल नाही द्वितीय कथा कि होची हम अनेक समय हारि जाय जे मु गोटे छोटिया यूनिवर्सिटी रे पढिले के यूनिवर्सिटी रे मु जाइथिले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रे काढी पकई थांती अनेक तरह का धारणा मु बड़ यूनिवर्सिटी जाई थांती नो सामंत चंद्रशेखर मु मॉडल कर घंटा के नाही दूरबीक्षण यंत्र कोन जानि नाहंती आधुनिक ज्ञान कोन जानि नाहंती इंग्रजी भाषा जानि नाहंती जर्मन जानि नाहंती गोटे भाषा को आधार करी संस्कृत भाषा रे से जो ज्ञान हासिल कले पृथ्वी की चमत्कृत कर दे खाली आखिरे देखि करी सिद्धांत दर्पण लिखि करी सेति पे लिखि चंद्र राधानाथ राय सिद्धांत दर्पण हेबो नाही लय नर देह दिव जामत हृदय तार विलय नाही जो गणना सही गणना कर दे जो जाई छ तुम जे नेक्स्ट होता अल्फा होता किंतु से ज्ञान रहबो तुम पाखे तुम आगरे नाही कैपेसिटी जानिया पे जे काली सूर्योदय केते लाभ केते की के कहतो मत सही आधार रे सही गणना आधार रे ही आज भी चली से कथा तो द्वितीय कथा की होची साधन नथिले मध्य जदि सिद्धि हासिल करिबा को अछि तारे निजर ध्यान को सेतिरे केंद्रीभूत कर ताही करथिले सामंत चंद्रशेखर तृतीय निर्दिष्ट जीवन तांकर व्यक्तिगत जीवन संपर्क रे कहबा पई मु आपन को विशेष समय देबा पई चाहे ना पढंतु आपन से जदि किबा आपन यूनिवर्सिटी आसी बडी से बोली सामंत चंद्रशेखर पर जीवन लिखिते चंद्रशेखर मिश्र ए बही भी मोबाइल करबो मु तार एड्रेस दे दे छी पढिबा दरकार जो माने भारत रो मुख उज्जवल करिसेंती ओडिसा को परिचित करिसेंती अन्य मानक पाखरे
ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦରକାର ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ତାପରେ ସବୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିଚିତ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ସରକାର। ସେ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 1893 ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଉପାଧି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଯାଉଥିଲେ, କାରଣ ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ନଟବର ସିଂହ ଭଦ୍ରରାଜ ବ୍ରହ୍ମବର ରାୟ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସଖ୍ୟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପ୍ରସ୍ତାବ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କେହି ସହିବେନି, ଯେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଯୋଉ ସନନ୍ଦ ଦବା ପାଇଁ ଆସିଲା ଆମ ପାଖକୁ ଚିଠି, ଏଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ, ଜଣେଇଲେ। ତେଣୁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କଟକ କିଲ୍ଲା ପାଖରେ ଏଇ ଘାଟରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଯାଇକି ଚହଟା ଘାଟ ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ତୋପ ଫୁଟୁଛି। କ'ଣ ତୋପ କାହିଁ ଫୁଟିଲା? ନା ଆଜି ଥିଲା ଦରବାର, କମିଶନର ଯୋଉ ଡାକିଥିଲେ ଦବା ପାଇଁ ସେ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଆସନ୍ତୁ କହିଲେ ମତେ ତ ଡକା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତ ପାଇବା କଥା ସେ ସନନ୍ଦ, କ'ଣ କରିବା? ସେ ସେଠୁ ଫେରିଗଲେ ବା ସେଠି କ'ଣ ରହିଗଲେ। এই সময় ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়ে গেল, সে রজা না তুমি কাহিকি জনাইল নাই, ইউ উইল বি আরেস্টেড। এই কথা যেমনি শুনিলে সে ধাইতে তাঙ্ক লেখা আছে। পঠান সামন্তর গোটিয়ে ଥିଲା দুর্গুণ, সে নষ্ট মানে এই যে যতটা শুনুଥିଲେ নাশ শুনুଥିଲେ, এবং তাଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ମିଛ ଗୋମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ଇଏ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାହେବ ହାତ ବଢ଼େଇଦେଲା, ସେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆସିକି ପଛରେ ଗାଧେଇଲେ, ଧୋଇଲେ, କହିଲେ ମିଛ ମତେ ଛୁଇଁଲା। এবং সেତିକି ବେଳେ କମିଶନର ପଚାରିଲା ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖେଇକି ବଙ୍ଗଲୋରୁ, କହିଲା ଯେ ୟାର କହିଦେଇ ପାରିବେ ମାପ? ସେ ଯୋଉ ରଖିଥିଲେ, ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ନଳିକା ଯନ୍ତ୍ର, ସେଥିରେ ସେ ହଁ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ପାହାଡ଼କୁ ସେ ମାପିଥିଲେ ମାନଯନ୍ତ୍ରରେ 1178 ହାତ। Can you imagine how precise his knowledge was? 1178 ହାତ 16 ଆଙ୍ଗୁଳ। ये ताको हिसाब करी कमिशनर जाई हिसाब कला ता मैप देखि कि आसी आश्चर्य से आसी सेति में हाथ मिलेला। बट फैंटास्टिक पंडित, ये खाली आखिरे गोटे कोन काठरे गुण न देखि देखि कहि दुछि जेटा मु लगे कि यंत्रपाति लगे कि जानि परनी। तो एक रो बुझिबे जे इंडिजिनस से निजे इनोवेट करथिले। You can have the capacity to innovate. Sri Krishna was known to be the greatest of all innovators. এবং সে পড়ে তাকে 5% ব্রেন ব্যবহার করছিল। हम समस्त को पाकर बुद्धि अछि, कि हम निर्लज को बड़ी से बुद्धि की व्यवहार करना। मोबाइल नंबर तो भी मन रखना, हम इच्छा नहीं, हम यदि चेष्टा करू निश्चित भाव मन रहे। केतेटा आपण माने मेमोरी एक्सरसाइज करନ୍ତି, मन रखिବାକୁ चेष्टा करନ୍ତି। तेणु इंडिजिनस प्रक्रिया रे केमिति नुवा यंत्र तैयारी करा जाई परिबो, केवल जे विदेशी यंत्र आसिले हबो। हम समस्त विदेशी यंत्र पछले छु, दुईटा कलम आनिबी, मु देवी दिवासी सो दिवासी जो दुईटा कलम आनि कोडा आपण लेबे, एटा जर्मन तैयारी, एटा इंडिया तैयारी। से जर्मन का संगे हाथ पड़े कोन भाई तार कारण होची इंडिजिनस नॉलेज ऊपर हमर आस्था नाही। हम से भी कबरे की ठटा कर विदाउट नोइंग इट, लुगा को ठटा कर पेंट निस्ता आपण तो कहि पेंट सब करी आस्था ना कोट सूट पिंदी करी इगुण लुगा पिंदी कोन आई मन को पाउनी। यदि कोटी देखियो को आसी घर हो तमर से लुगा पिंदी के आसीबो कि बाहर ए सेलेटा को लुगा पिंदी गई छी से टाई था बेडी के पछे माटी के तो टाईटा आस्ते टाई था इंडिजिनस नॉलेज शुड हैव स्पेस ऑन इंडिजिनस नॉलेज। तो प्रथम कथा होची ज्ञान पिपासा, द्वितीय कथा होची समूह पई ज्ञान, तृतीय होची ध्यान एवं धारणा, चतुर्थ होची जो प्रकार आपण ज्ञान हासिल करिवे से ज्ञान जेपड़ी समर्पित होई रहइबो लोक मानक पय, ताको निज पय से किछ करना। जो कथा हम कहते समूह ज्ञान न पंचम होची नीतिनिष्ठ जीवन। आपण ताको जीवन रो धारा को देखिबे, हमर जो पांजी रे अछि जे एई दिन या निषिद्ध सेई दिन से निषिद्ध से तार ग्रहण करनुथिले। आज अधिकांश लोक काई रोग जानथिन तो मना करा होची कदली साथरे चिंगुडी खाइबी, देह सुक्त कर दो। हम खाइबा आपनकर जीवन में रोग बाहर मना करा आइची जे माछ साथरे मांस, मांस साथरे हमको मना करा आइची। सब कथा मना आइची, हमरा सब अछि। आज कल जो भोजी होची देवासी सब ताको झोल बाहर करी चिंगुडी तो छोट माछ छेचाई तो
ମାଛ କାଳିଆ ହେଇଥିବ, ମଟନ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିବ, ଛତୁ ବେସର ହେଇଥିବ, ସେଥିରେ କଣ ମନେ ପଡୁଛି ସେ ଯୋଉ ମଟର ପନିର ହେଇଥିବ, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମଟର ପନିର, ତାପରେ ଆଉ କଣ ହେଇଥିବ ସେଟା ପେଟ ନା କଣ, ତାପରେ ଶେଷକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ। ଅଧିକାଂଶ ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ମାନେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ସେଟା। ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପଢିଲେ ଦେଖିବେ ଯେ କେତେ ଥିଲା ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯୋଉ 69 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକି ତାଙ୍କର କନିକ ରୋଗ ହେଇଗଲା। ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଅପାୟୁ ହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ଆପଣ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ କଣ ଅଛି କଣ ପାଇଲେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଯେ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛି କୋଉ କାମକୁ ନୁହଁ, ଏଟା କି ଲାଭ ସେ ଜୀବନ। ପୂର୍ବଶ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତିକି ସୀମିତ ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଲି ଯେ ନିଜେ ନିଜ ଭୂମିର ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ଧ୍ୟାନ ଧାରାକୁ ନିଜେ ବାଛନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସମୂହ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହେ ସରସ୍ୱତୀ କି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଭଗବତୀ ବୀଣା ପୁସ୍ତକ ରଞ୍ଜିତ ହସ୍ତେ ଭଗବତୀ ଭାରତୀ ଦେବୀ ନମସ୍ତେ। ବୀଣା ଧରିଛନ୍ତି ଦିଟା ହାତରେ, ତାହା ହଉଛି ସାଧନାର ପ୍ରତୀକ। ବିନା ସାଧନାର ବୀଣା ବାଜିବ, ଆଗରେ ଡମ୍ 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 କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ତୋଳି ଗଲେ ଯେ ସାଧନା ଅଛି। କୋଉ ରାଗରେ ଗାଉଛନ୍ତି ନା ରାଗ କନ୍ୟା। ତେଣୁ ସାଧନା ହଉଛି ବୀଣାର ପ୍ରତୀକ, କେବଳ ସେଟା ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ସାଧନା। ସେ ଶିଖଉଛନ୍ତି ମା ଯେ ସାଧନା କର। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରିକି କେବେ ସେଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, କେମିତି କଣ ବାଜେ, ଗୀତ ବାଜିବ, କେମିତି ମିଳିବା। ବୀଣା ପୁସ୍ତକ ହଉଛି ଅଧ୍ୟୟନ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀର ଅଧ୍ୟୟନ ନାହିଁ ତା ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ। ଆଉ ସେ ଚତୁର୍ଥ ହାତରେ କଣ ଧରିଥାନ୍ତି, ଚାରିଟା ହାତ ନା, ତିନିଟା ହାତ ଗଲା, ଦିଟା ହାତରେ ବୀଣା, ଗୋଟେ ହାତରେ ଗଲା ପୁସ୍ତକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ କଣ ସ୍ଫଟିକ ଗୋଟେ ସ୍ଫଟିକ ମାଳା। ଅନେକ ସିଆଡକୁ ନଜର ନଥାଏ। ସ୍ଫଟିକ ମାଳା ହଉଛି ଧ୍ୟାନର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ଫାଟକ ଫିଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଥମେ ସାଧନା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ, ତୃତୀୟରେ ଧ୍ୟାନ। କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 5% 10% ମାର୍କ ନ ବଢିବ ମତେ କହିବେ। ଯେ ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଜାଣ ମଣିଷକୁ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ମହୋଦୟ, ମୋର ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଡାକିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା, ମ୍ୟାଡାମ ଦାସ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ସେଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରରେ କରତାଳି ଦେବା। ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ୍ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ପରି ସତେଜ। ସାର୍, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ସହିତ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସଂସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁରାଗ ସବୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ପରସିଲେ, ତାହା ପାପୁଲିଏ ଭଲ ପାଇବା ହେଇ ହୃଦୟରେ ଚିରକାଳ ଥିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଯେପରି ସାଧନା, ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଧ୍ୟାନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ, ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଆଜିର ସଭାର ସଭାପତି ସମ୍ମାନନୀୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣ। ପୂର୍ବଶ୍ରୀ ବକ୍ତୃତାମାଳାର ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିବା ବକ୍ତା ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିଦ ଦାସବେନୁ ମହୋଦୟ, ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାସ୍କର ବେହେରା ମହୋଦୟ, କୁଳ ସଚିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀନା ଦାସ ମହୋଦୟ, এই বক্তৃতামাଳାର ଆଜି ବକ୍ତୃତାର ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଫେସର ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆପଣମାନେ,
ବକ୍ତାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ପାଇଁ କହିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ଅନୁରୋଧ କେବଳ ରଖିବି ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ହେଲା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଛପେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦୟାକରି ସନ୍ଦର୍ଭ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଛପେଇବୁ। ଏ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁରୋଧ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତି, ଚେଷ୍ଟା, ନିଷ୍ଠା, ପରାକାଷ୍ଠା, ସାଧନା, ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଧ୍ୟାନ ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦୟାକରି ଠିଆ ହେଇ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। କାରଣ ବୋଧ ହୁଏ ଏଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ଏ କକ୍ଷରେ ଆଗରୁ ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଶେଷରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଥା, ତାକୁ ଟିକେ ଆମ ଗବେଷକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେତିକି ଅନୁରୋଧ କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଜ୍ଞାନର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ତାକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଗାଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବାହୀ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପୂର୍ବଶ୍ରୀ ବକ୍ତୃତାମାଳାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ନବ୍ୟ ପିଢ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବେ ମୁଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ପୂର୍ବଶ୍ରୀ ବକ୍ତୃତାମାଳାର ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ପୂଜ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଆମର ପୂଜ୍ୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, କାରଣ ସାର୍ଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏହି ପୂର୍ବଶ୍ରୀ ବକ୍ତୃତାମାଳାର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଦାସ ବେନହୁର ମହୋଦୟ ଜ୍ଞାନଗର୍ଭ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୱୀ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏହି ସଭାର ଉପସ୍ଥିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରିଷଦ ପ୍ରଫେସର ଭାସ୍କର ବେହେରା ମହୋଦୟ ଏବଂ ଗୃହ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ କୁକୁମୀନା ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏହି ସଭାର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏବଂ ସଭାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏହି ସଭା ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ବାହୁଡ଼ିବା। ଏବେ ମାନନୀୟ କୁଳପତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ସଭା ପରିସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯିବ।